नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने बढ़ाई पेंशन 7,500 रुपए। लागू हुआ नया नियम। ईपीएफओ ने देश भर के पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। नई गाइडलाइंस के अंतर्गत अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए थी, वही अब ईपीएफओ ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह कर दिया है। यह बदलाव 2025 से लागू हो चुका है और लाखों पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने हाल ही में योजना की मासिक किस्त को 1,250 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया था। इस बार राज्य सरकार ने कुल 1,857 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए हैं। योजना के नियमों के अनुसार इसका लाभ केवल विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को मिलता है। अविवाहित महिलाएं फिलहाल इसके लिए पात्र नहीं हैं। फ्री राशन के साथ हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। सरकार ने की घोषणा। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की दैनिक जरूरतों को प्रभावित किया है। अनाज, दाल, तेल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए पात्र परिवारों को मुफ्त राशन के साथ 1,000 रुपये नकद सहायता देने की घोषणा की है, जिससे करोड़ों लाभार्थियों को सीधी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में हुई मंत्री परिषद की बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों में औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और रोजगार सृजन के लिए बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली कई योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का मकसद है कि महिलाएं सिर्फ नौकरी के भरोसे न रहें, बल्कि स्वयं उद्यम स्थापित कर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। इसके लिए सरकार उन्हें ट्रेनिंग, लोन, मार्जिन मनी और सब्सिडी जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मुहैया करा रही हैं। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ बाबर के नाम पर विवाद अब अशोकनगर जिले तक पहुंच गया है। यहां भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष ने शहर के बाईपास रोड किनारे स्थित सार्वजनिक शौचालय का नाम बाबर शौचालय रख दिया। उस पर नाम की पट्टी भी चस्पा कर दी है। अब इस टॉयलेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। भोपाल मेट्रो का 21 दिसंबर 2025 को लोकार्पण होगा। एम्स से सुभाष नगर तक 7.5 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मेट्रो शहरवासियों को ट्रैफिक से राहत देगी। कोविड के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई थी। भोपाल और ग्वालियर शहर में मंगलवार को रखरखाव और लाइन सुधार कार्य के कई इलाकों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत विभाग की ओर से इसे लेकर जानकारी और सूचना जारी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक परेशानी न हो। सीएम डॉ मोहन यादव आज खजुराहो में खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी विकास, नगरीय विकास तथा आवास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आदि विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर बमीठा के पास जाम लगा दिया। वहीं टीकमगढ़ में भी खरगापुर, बलदेवगढ़ और पलेरा नगर में तहसील के सामने किसानों ने चक्का जाम किया। प्रशासनिक अधिकारी किसानों को समझाने की कोशिश करते रहे। समय समय पर महाकाल के आंगन में राजा महाराजा शिव उत्सव का आयोजन करते आए हैं। राजा चंद्रप्रदोत तथा सम्राट अशोक मौर्य के शासनकाल में शैव महोत्सव का आयोजन होने की बात इतिहासकार स्वीकारते हैं। उज्जैनी के न्यायप्रिय शासक सम्राट विक्रमादित्य के कालखंड में तो प्रतिवर्ष महाकाल वन परिक्षेत्र में विशाल शैव महोत्सव आयोजित होने के संकेत हमें पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होते हैं। एक तरफ इंडिगो की कैंसिल होती फ्लाइट्स का संकट और दूसरी ओर ट्रेनों में वेटिंग के दौरान बस ऑपरेटरों ने किराए में 10 से 20% की बढ़ोतरी कर दी है। इसका सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी की बसों में देखने को मिल रहा है। जबलपुर से पुणे, नागपुर,
इंदौर, प्रयागराज और हैदराबाद की बसों के किराया बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल को जल्द ही एक और रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। जनवरी में निशातपुरा रेलवे स्टेशन शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही भोपाल में 5 रेलवे स्टेशन हो जाएंगे। इस स्टेशन से करोंद, लालघाटी, गांधीनगर, अयोध्या नगर, आनंद नगर, भीमनगर व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मोबाइल गुम होने के बाद लोग उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। ग्वालियर पुलिस ने 1,82,00,000 रुपए कीमत के 736 मोबाइल को वापस ढूंढकर लोगों को वापस लौटाए तो उनके चेहरे पर खुशी वापस लौट आई। कुछ लोगों ने मोबाइल किस्त पर लिया था तो कुछ ने किसी को यह गिफ्ट में दिया था। ऐसे में मोबाइल के वापस मिलने से वो बहुत खुश नजर आए। उत्तर भारत में चल रही सर्द हवाओं का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी हो रहा है। प्रदेश के राजधानी भोपाल समेत कई जिले 3 शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। तापमान में गिरावट जारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में नक्सलवाद के सफाई की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉ यादव के समक्ष बालाघाट में रविवार को 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने उन्हें संविधान की प्रति प्रदान कर मुख्यधारा से जोड़ा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने अपने हथियार मुख्यमंत्री को सौंपे। पदोन्नति में आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर जेएस, एससी, एसटी, ओबीसी से जुड़े कुछ संगठन भोपाल में 18 जनवरी को आंदोलन करेंगे। जेस के अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा सहित अन्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के बैकलॉग पदों पर शीघ्र भर्ती करे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने अगले 3 वर्षों के मिशन रोड मैप पर फोकस मोड में है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य 2 दिवसीय प्रवास पर खजुराहो में जुटे हुए हैं, जहां विभागों के कामकाज और भविष्य की कार्य योजना पर गहन मंथन चल रहा है। जानकारी के अनुसार बेस फेयर 20 के बजाय 10 रुपए करने पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा महिलाएं, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग स्कीम पर विचार चल रहा है। इंदौर के फार्मूले पर शेड्यूल बनाया जा रहा है। हालांकि इस बारे में मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि सब कुछ पहले से तय है। लोकार्पण की तारीख कंफर्म होते ही शेड्यूल, फेयर और स्कीम पर मुहर लगा दी जाएगी। प्रधान ने कार्यक्रम में मौजूद विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ देखते हुए कहा कि रामेश्वर शर्मा बड़े बड़े भंडारे करते हैं। मेरा निवेदन है इस बार उनकी विधानसभा में हफ्ते में 1 बार स्कूली बच्चों को अंजीर, काजू और एक बेसन का लड्डू मिल जाए। शायद उसके न्यूट्रिशनल इंपैक्ट से कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। सिंगरौली में बड़े स्तर पर पेड़ कटाई के आरोपों ने सियासत गरमाई। एआईसीसी ने 12 सदस्यीय जांच टीम भेजी है, जो 11 दिसंबर तक रिपोर्ट जनता के सामने रखेगी। सीएम मोहन यादव ने सोमवार सुबह पन्ना टाइगर रिजर्व में 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाई। जिप्सी में 3 से 4 लोगों की जगह इन कैंटर बसों में एक साथ 19 पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेंगे। जाने कैंटर बस की खूबियां और किराया। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2,36,00,000 के 10 इनामी नक्सलियों ने एक साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों ने पुलिस को 2 AK-47, 2 इंसान, 1 SLR, 2 SSR, 7 BGL सेल और 4 वाकी-टाकी सौंपे हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल जिले की आधा दर्जन से अधिक सड़कों का अपग्रेडेशन, रोड अपग्रेडेशन हो जाएगा। इसके लिए लगभग 76 किलोमीटर लंबाई की कुछ सड़कों के प्रस्ताव बनाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन को भेजे गए हैं। इसकी लागत लगभग 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ओजस क्लब ने शासकीय उमा विद्यालय हथनापुर में मानव अधिकार एवं बाल संरक्षण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य डॉ रामकुमार चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों से अवगत कराया। बताया कि भारत में बच्चों के संरक्षण तथा उनकी रक्षा के लिए जुवेनाइल एक्ट बनाया गया है, जो एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य अपराध एवं शोषण से बच्चों को बचाना है।
आगामी 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी बसंत पंचमी पर धार में स्थित भोजशाला में परंपरागत रूप से मां वाग्देवी का जन्मोत्सव मां वाग्देवी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर महाराजा भोज बसंतोत्सव समिति द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। हर साल की तरह धार्मिक अनुष्ठान एवं देवी आराधना की जाएगी, जिसमें 4 दिवसीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन होंगे। शहर के मुख्य यातायात मार्गों पर ट्रेन की आवाजाही के कारण लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से छिंदवाड़ा वासियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। नगर निगम ने वीआईपी रोड और लालबाग पीजी कॉलेज रोड पर 2 नए रेलवे ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन ब्रिजों के बनने से शहर समय की भारी बचत होगी और आवागमन सुगम बनेगा। ग्वालियर शहर में कुलपति चौराहे से सिरोल चौराहे तक खस्ताहाल सड़क को 9 करोड़ की लागत से संवारा जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी से फंड जारी होगा। बीते दिन सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस सड़क को लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी पीड़ा बता चुके हैं। 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द मोहन सरकार लाडली बहनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होने जा रही है। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह जिले के मनगढ़ में तालाब निर्माण के भूमि पूजन के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि लाडली बहनों की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेबाकी उनकी ही पार्टी और सरकार को भारी पड़ती दिख रही है। रविवार को भोपाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों की हालत पर चिंता प्रकट की। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ स्टूडेंट में से 50 लाख ने तो 5वीं क्लास तक एप्पल देखे ही नहीं होंगे। अंजीर तो शायद 10वीं क्लास तक नहीं होंगे के बाद ही आया हो। शासकीय अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन देने व 11 महीने की एरियर राशि के शीघ्र भुगतान की कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मांग की है। मप्र संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि सरकार से श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के तहत समय पर वेतन देने की मांग की गई है। भावांतर योजना के नए नियमों के फेर में किसान परेशान हो रहे हैं। शुरुआत में कम से कम दामों पर सोयाबीन बेचने वालों के लिए योजना का लाभ दिया गया, लेकिन अब नए नियम के तहत 3,500 रुपए क्विंटल या इससे कम पर सोयाबीन बिकने पर योजना की राशि नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल दाखिलों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन DME भोपाल ने MP नीट PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस बार छात्रों की पहली पसंद में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज MGMMC इंदौर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज NSCBMC जबलपुर शामिल रहे। सिवनी में रेडवर्ड एविएशन का ट्रेनर विमान लैंडिंग के दौरान 33 kV बिजली लाइन से टकराकर क्रैश हो गया। पायलट अजित चौड़ा और दूसरा पायलट घायल हो गए। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं। DGCA ने जांच शुरू कर दी है। शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की शंका को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत मकान मालिकों और संस्थानों को अपने किराएदारों व कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी में मेट्रो ट्रेन संचालन का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होने का समय आखिरकार आ ही गया। भोपाल में मेट्रो 21 दिसंबर से दौड़ेगी। इसी के साथ प्रायोरिटी कॉरिडोर के करीब 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। CM मोहन यादव ने खजुराहो में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश को अनेक बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि अब मध्य प्रदेश में युवाओं को वही ट्रेड सिखाए जाएंगे जिनकी इंडस्ट्री में मांग है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, युवाओं को प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट भी गारंटी से मिले। सिंहस्थ 2028 में भीड़ और यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए उज्जैन में 100 करोड़ की मेगा पार्किंग परियोजना शुरू की गई है। 6012 हेक्टेयर क्षेत्र में पार्किंग नेटवर्क और आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। परामर्शदाता की निगरानी में डिजाइन से निर्माण तक कार्य होगा, जिससे ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनेगी।
देश के उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड की 3rd डिग्री का टॉर्चर शुरू हो गया है। सोमवार को राजधानी भोपाल सहित इंदौर, राजगढ़, विदिशा, खंडवा, शहडोल, नरसिंहपुर में शीतलहर से लेकर तीव्र शीतलहर तक चली, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। ग्वालियर जिला न्यायालय ने महिला का नाक काटने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपसी विवाद को लेकर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की थी और धारदार हथियार से उसके नाक पर हमला किया था। आरोपी ने कोर्ट में कहा उसे फंसाया जा रहा है। महिला उसकी पूर्व प्रेमिका थी। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में राजस्थान से आए दंपति की होटल कमरे में खिड़की से रिकॉर्ड की गई निजी वीडियो क्लिप वायरल होने से हड़कंप मच गया। होटल मैनेजर की शिकायत पर 4 कर्मचारियों पर आईटी एक्ट निजता भंग का केस दर्ज किया गया। पुलिस वीडियो प्रसार की जांच कर रही है। भोपाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान कुल मतदाताओं के 10.5% यानी 2.23 लाख वोटर्स नो मैपिंग की श्रेणी में आए हैं, जिनका 2003 की मतदाता सूची से रिकॉर्ड नहीं मिला। प्रशासन को 50 दिन में इनका सत्यापन करना होगा, अन्यथा नाम हटाए जा सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम लगातार जारी है, जिसके तहत एन्यूमरेशन फॉर्मों को डिजिटलाइज करने का काम जारी है। निर्वाचन सदन के मुताबिक 99% से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज किए जा चुके हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश में अब तक 8,13,000 मृत मतदाताओं की पहचान की जा चुकी है। 2,43,000 ऐसे मतदाता मिले हैं जिनके 2 जगह नाम मिले हैं। मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नक्सलवाद को लेकर कहा, मध्य प्रदेश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम कह दिया है। उन्होंने कहा कि अब बुंदेलखंड रोजगार की नई धरती बन रहा है। सतना जिला कलेक्टर सतीश कुमार एस ने इंदिरा कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य की जमकर क्लास ली। दरअसल कॉलेज के प्राचार्य ने बैठक में बताया कि महाविद्यालय की छात्राएं गेट बंद कर प्रदर्शन करती हैं। इस दौरान कॉलेज की परीक्षाएं प्रभावित होती हैं। वे प्रशासन से इस संबंध में दखल और मदद चाह रहे थे। कलेक्टर ने गेट बंद करने का कारण पूछा तो प्राचार्य ने जवाब दिया कि वहीं बता सकती हैं। यह सुन कलेक्टर भड़क गए। कहा कि कॉलेज के प्राचार्य आप हो और आपको पता नहीं है कि आपके महाविद्यालय की छात्राएं किस लिए प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में तो कोई भी जाकर ताला बंद कर देगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। किस बात के आप कॉलेज के प्राचार्य हैं? भोपाल जिले में हर शनिवार को जैविक कृषि उत्पादों का साप्ताहिक बाजार आयोजित किया जाएगा। जिला पंचायत, ग्रामीण आजीविका मिशन व कृषि विकास विभाग की योजना के समन्वय से इसका संचालन होगा। बाजार हर शनिवार को दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक राग भोपाली परिसर 10 नंबर मार्केट भोपाल में लगेगा। उप संचालक कृषि, जिले में प्राकृतिक, औषधीय एवं बागवानी फसलों को बढ़ावा देने कवायद चल रही है। ढीमरखेड़ा और बड़वारा क्षेत्र के करीब 300 किसानों ने पारंपरिक खेती से हटकर हल्दी, अदरक, अश्वगंधा और तुलसी की उन्नत खेती शुरू की है। इन फसलों की इस वर्ष अच्छी पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते डाबर इंडिया लिमिटेड, सुहाना मसाला महाराष्ट्र एवं अन्य कंपनियों ने इन उत्पादों की खरीद में रुचि दिखाई है।